जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 14वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की गई थी उसका श्रवण करेंगे। इस ब्रह्मा जी के द्वारा की गई अद्भुत स्तुति का पहला भाग हम सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। पिछले अध्याय में ब्रह्म विमोहन लीला का श्रवण हमने किया था। किस प्रकार ब्रह्मा जी को मोह हुआ और उसका नाश हुआ। वो अध्याय इतना महत्वपूर्ण था, इतना विस्तार युक्त था कि उसके हमें 3 भाग बनाने पड़े। तब हमने पिछले अध्याय को सुनते हुए जाना, सुखदेव जी कहते हैं कि भागवत जी में जितने प्रश्न बनाए जाते हैं वो कथा को सरस बनाते हैं और नयापन उसमें लाते जाते हैं। जैसे लंपटों के मन में रात दिन स्त्रियों के प्रति कामयुक्त भाव रहते हैं, ऐसे ही संतों के मन में सदा भगवान की स्मृति रहती है। भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के सहित वृंदावन के उस यमुना जी के तट पर गए, जिस स्थान को रमण रेती नाम से जाना जाता है। संत महात्मा उस रज में स्नान करके उस रज को पूरे शरीर पर लेप लगाकर अपने आप को पवित्र करते हैं, भगवान की भक्ति का संचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ में भोजन करते हैं। भगवान बीचों बीच बैठे हैं, चारों तरफ उनके सखा बैठे हैं। जिन लोगों के केंद्र में भगवान रहते हैं, माने जो भी काम करते हैं वे भगवान को ध्यान में रखते हुए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, वे भगवान के भक्त हो जाते हैं। दरिया जी एक भक्त हुए, उन्होंने कहा हाथ काम मुख राम कहो, हृदय साची प्रीत। और दरिया उत्तम गृहस्थ की या ही उत्तम रीत। हाथ से भगवान का काम करते रहें, मुख से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, हृदय में भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम हो। अच्छे गृहस्थ संतों की यही रीत होती है। ब्रजवासी निसंदेह परम भाग्यशाली हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ भोजन करते हैं। फिर हमने भगवान श्री कृष्ण की भोजन करते समय निराली छटा देखी थी। भोजन करने के समय ही ब्रह्मा जी ने ग्वाल और बछड़ों दोनों को ही अपने ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण तुरंत जान गए कि ये ब्रह्मा जी की ही करतूत है और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही वेदवाणी की यह सारा संसार श्री विष्णु रूप है, सर्वम विष्णुमयम जगत, इसको सत्य करने के लिए ही वे ही ग्वाल बाल और बछड़े के रूप में बन गए थे। पूरे 1 वर्ष तक गोप ग्वालों की माताएं और बछड़ों की जो माताएं गैयाएं थी, वे सब अपने बच्चों के प्रति अद्भुत प्रेम दिखाती है। गाय का बछड़ा होता है उसे वत्स कहा जाता है और वत्सम लाती थी वत्सल है। जो वत्स माने बछड़े को प्रेम से चाटती है, उसका पालन पोषण करती है, उसी से वत्सल शब्द बना है। इसी वत्सल शब्द से वात्सल्य शब्द बना है जो भक्ति रस को कहा जाता है और जो 9 रसों के अलावा 10वां रस भी माना जाता है। भगवान को भी इसी से जोड़कर कहा जाता है भगवान भक्त वत्सल है। भगवान श्री विष्णु का नाम भी वत्सल है और समझो कि सभी गोपियां और गायों ने इस वात्सल्य शब्द को वास्तव में चरितार्थ कर दिया। पूरे 1 वर्ष तक जितने भी भगवान श्री कृष्ण के रूप में बछड़े और ग्वाले थे उनसे अद्भुत प्रेम किया था। श्री बलराम जी वृंदावन की इस लीला को देखकर अत्यंत चकित हो गए। जहाँ दाऊ दादा बलराम जी ने देखा कि ऐसी गैयाएं जो 1 साल के अंदर दोबारा प्राय ब्याही जाया करती है, दूसरा बछड़ा होने के बाद भी पुराने वाले बछड़े को दूध पिलाने के लिए आतुर हो रही हैं, जबकि ऐसा लोक में होता नहीं है, क्योंकि वे जो बछड़े थे पुराने वाले वे साक्षात भगवान ही बन गए थे। इसी प्रकार से जो बच्चे थे उनके प्रति गोप ग्वालों का, उनकी माताओं का भी अद्भुत प्रेम देखा तो बलराम जी चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा ये क्या खेल हो रहा है, खूब विचार किया, तब ज्ञान दृष्टि से देखा और अंत में भगवान श्री कृष्ण से पूछकर इसकी पुष्टि करवाई कि ये वास्तव में क्या हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की सारी खेल के बारे में बताया। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला देखने के लिए ही गोप ग्वालों को चुराया था, बछड़ों को चुराया था। अब ब्रह्मा जी ने ज्यादा विलंब नहीं किया, अपने समय के हिसाब से केवल 1 त्रुटि का समय ही उन्होंने लगाया था। इतनी देर में पृथ्वी पर 1 साल बीत गया। त्रुटि समझो कि समय का सबसे सूक्ष्मतम भाग है। 1 सेकंड का
1/1687.5 भाग होता है उसे त्रुटि कहते हैं। 3 त्रसरेणुओं को पार करने में जितना समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। बहुत ही सूक्ष्मतम ये समय का निर्धारण है और आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम थी उससे बहुत पहले ही भागवत जी में इस सिद्धांत के बारे में चर्चा की गई थी। ऐसा कैसे होता है कि ब्रह्मा जी का तो एक ही क्षण बीता, यहाँ पर पूरा 1 वर्ष बीत गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पृथ्वी सामान्यतया अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है, मानी सूर्य के चारों तरफ घूम लेती है। जिस तरफ सूर्य रहता है उधर दिन रहता है और जिस तरफ सूर्य नहीं होता उधर रात हो जाती है। परंतु आजकल ऐसी सैटेलाइट आ गई है जो पृथ्वी के 1 घंटे में ही चक्कर लगा देती है। तो समझो कि वो सैटेलाइट सूर्य के सामने जितनी देर जाएगी उतनी ही समझ लीजिए वहाँ पर उसके हिसाब से 1 घंटे में उसके चक्कर हो गया। और समझो कि वो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के 24 चक्कर लगा देगी। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक और दूसरे लोकों में, पृथ्वी लोक में अंतर पड़ता है। इस बारे में हमने पहले भी 9वें स्कंद में चर्चा करी थी। ब्रह्मा जी सभी गोप ग्वालों को चोर करके ले गए थे, पर बलराम जी को चोर इसलिए नहीं पाए थे क्योंकि बलराम जी उस दिन गए ही नहीं थे वन में। बलराम जी का हैप्पी बर्थडे था, जन्मदिन था, इसलिए बलराम जी अपनी माता के कहने से घर में रुक के भगवान की भक्ति पूजा यज्ञ आदि करने में लग गए थे। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से तुरंत एक ही त्रुटि बनी, थोड़े से समय बाद ही तुरंत ही जैसे आंख पलक झपकाई उससे भी कम समय में वापस आकर देखा, चक्कर में पड़ गए। इधर भी गोप ग्वाल और बछड़े और ब्रह्मलोक में भी गोप ग्वाल बछड़े। ब्रह्मा जी कभी इधर देखे कभी उधर देखे, अब ये समझ में नहीं आ रहा कौन से असली कौन से नकली। तो वास्तव में वे भगवान को मोहित करने गए थे पर स्वयं मोहित हो गए। सुखदेव जी एक उदाहरण देके बताते हैं कि जैसे सर्दी के दिनों में कोहरा आता है तो अंधेरा सा छा जाता है दिन के समय, परंतु यदि रात के समय कोहरा आए तो उस कोहरे का कोई प्रभाव उतना नहीं होता। रात में पहले से ही घोर अंधेरा होता है, उसमें कोहरे का अंधकार भी मिल गया। ऐसे ही जुगनू जो है वो रात्रि में थोड़ा बहुत हल्का हल्का प्रकाश हरे रंग का दिखाता है, परंतु वो जुगनू यदि सूर्य के सामने अपने प्रकाश को दिखाना चाहे, ऐसे ही समझो कि जो नीच व्यक्ति होते हैं, तुच्छ व्यक्ति होते हैं, वे सीधा भगवान से अथवा महापुरुषों से अपनी तुलना कर लेते हैं। वे भगवान के सामने ही अपनी भगवत्ता दिखाना चाहते हैं। तो समझो कि भगवान का तो कुछ बिगड़ता नहीं, वे अपना ही प्रभाव खो बैठते हैं, अपनी ही बेइज्जती एक प्रकार से करवा लेते हैं। जैसे एक चिंगारी होती है, उसका आग के सामने कोई अस्तित्व नहीं होता, अलग से भले ही वो दूसरी जगह आग लगा सकती है पर अग्नि के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे ही भगवान की शक्ति ऐसी विलक्षण है कि उसके आगे सभी लोगों को सरेंडर होना ही पड़ता है। तो निस्संदेह भगवान मायापति हैं, माया के स्वामी हैं, और माया तो भगवान की चेरी है, नर्तकी है, सेविका है। वो मायापति भगवान को मोहित नहीं कर सकती। ब्रह्मा जी के विचार करने के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने एक और लीला रच दी। जितने गोप ग्वाल बछड़े थे वे सब के सब भगवान श्री विष्णु के स्वरूप में प्रकट हो गए। और जिस प्रकार भगवान श्री विष्णु का रंग हल्का नीला है, श्याम वर्ण है, पीताम्बर पहने रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, वैसे ही सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान श्री विष्णु और उनके पार्षदों में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर जो गोप ग्वाल और बछड़े श्री विष्णु रूप में प्रकट हुए वे सभी भगवान श्री विष्णु के असली स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसे भक्त लोग जो भगवान श्री विष्णु की भक्ति करके उनके वैकुंठ धाम में जाना चाहते हैं, उन्हें भगवान 5 प्रकार की मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति दिया करते हैं। सारूप्य का अर्थ होता है समान रूपता। तो ऐसे भक्त भगवान के पार्षद बन जाते हैं, उन्हें विष्णु पार्षद कहा जाता है। वे विष्णु पार्षद भगवान श्री विष्णु की तरह ही एकदम होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए, श्याम वर्ण होता है। परंतु एक अंतर होता है कि जो भगवान श्री विष्णु हैं असली, उनके छाती के ऊपर एक श्रीवत्स का चिन्ह होता है, कौस्तुभ मणि होती है। पार्षदों के छाती में वो चिन्ह नहीं होता है। परंतु यहाँ पर जो श्री विष्णु दिखाई दे रहे हैं, सभी के छाती के ऊपर श्रीवत्स का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा जी ने वास्तविक अर्थों में श्री विष्णु शब्द की व्यापकता को देखा और भगवान श्री विष्णु कण कण में व्याप्त है, इस बात को प्रत्यक्ष अनुभव किया। सबको भगवान ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, निस्संदेह ब्रह्मा जी एक महाभागवत हैं, परम भक्त हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सभी लोग पूजा कर रहे हैं, जिसकी जैसे समझ हो वैसे ही भगवान की पूजा कर रहा है, जिसकी जैसी योग्यता वैसे भगवान की पूजा कर रहा है। तो मानो हमें यहाँ पर सीखने को मिल रहा है
कि एक भक्त होता है वो प्रत्येक व्यक्ति को भक्त ही देखता है। जो साधन करने वाला भक्त होता है ऐसा नहीं समझता कि मैं ही भक्त हूँ, बाकी सारे भक्ति नहीं कर रहे हैं। वो ऐसा समझता है कि सभी भक्त हैं। कोई थोड़ी भक्ति कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, कोई थोड़ा भी भगवान को मान रहा है तो उसमें संभावना है कि वह महान भक्त बन सकता है। इसलिए भक्त सभी का आदर करता है, सभी को प्रणाम करता है, सब में भगवत दर्शन करता है। तो निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भक्त है, इसलिए किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सभी वैष्णव हैं। फिर हमने जाना कि हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए, जिससे हर बात हमारे समझ में आ जाए, स्पष्ट हो जाए। तो भगवान की कथा सुनने और देखने में थोड़ा सा फर्क होता है। देखने से तो कभी कभी मोह हो जाया करता है, ऐसा मोह नारद जी को भी हो गया था, सती माता को हो गया था, इसी प्रकार गरुड़ जी को भी हो गया था। और ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने भगवान की लीला देखी और उन्हें मोह हो गया। फिर उनका मोह भगवान की कथा सुनने से ही दूर हुआ था। गरुड़ जी को जब मोह हो गया था तब काकभूषुंडी जी के पास गए थे। काकभूषुंडी जी ने जब कथा सुनाई तब गरुड़ जी ने यही कहा था, गयऊ मोर संदेह सुनेऊ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 68 नंबर के दोहे में ये बात गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि भगवान का चरित्र मैंने सुना है, उससे मेरा संदेह दूर हो गया। जबकि वे ही गरुड़ जी अगले दोहे में ही कहते हैं, मोहि भयऊ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी। वही कहते थे भगवान को मैंने देखा कि वे बंधन में आ गए तो मुझे मोह हो गया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान की कथा सुनने से हमारे सभी प्रकार के मोह भाग सकते हैं। सती माता को ऐसा ही मोह हुआ था, इसके कारण उन्हें शरीर त्यागना पड़ा था और बाद में पार्वती जी के रूप में आकर उन्होंने कथा सुनी, उनके सभी मोह भाग गए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान तर्क से परे हैं, भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को कोई जान भी नहीं सकता है। भगवान तो मानने की वस्तु है, जो दिखाई देता हो उसको मानने की आवश्यकता नहीं, उसको तो जानना है। परंतु जो दिखाई न देता हो उसे मानना पड़ता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से पूछे तुम कैसे हो, तो वो कहता है मैं तो बड़ा दुखी हूँ, तो अब कोई इस बात को सिद्ध नहीं कर सकता कि कैसे दुखी है, क्या है। वो दुखी बता रहा है तो दुखी मानना होगा। कोई कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मानना ही होगा। इसी प्रकार से अनेक ऐसे उदाहरण जिससे हम समझ सकते हैं कि जो दिखाई ना दे उसे मानना पड़ता है, जो दिख जाए उसे तो फिर जानना होता है। तो जब तक भगवान दिखते नहीं है तब तक भगवान को मानना चाहिए। फिर भगवान दिख जाएंगे तो वो अपनी कृपा से जना देंगे। भगवान शंकर का तो यही मत है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड 121 नंबर के दोहे में कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। भगवान मन वाणी बुद्धि सबसे परे है, ऐसा हमारा मत है, अर्थात महादेव जी का मत है। साधारण लोग भगवान को कैसे समझ सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन की भूमि बड़ी ही दिव्य है। उस वृंदावन भूमि में जो लोग क्रोध से भरे हुए हैं, तृष्णा के रोग से ग्रस्त हैं, सदा वैर रखने वाले हैं, वे लोग वहां नहीं जा सकते हैं। कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि ऐसे अनेक लोग हैं जो क्रोधी है, तृष्णा है, फिर वहां कैसे रहते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि वृंदावन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, वृंदावन दिव्य भूमि है। और ऐसे लोग भले ही वृंदावन में रहते हो और इस प्रकार से क्रोध से ग्रस्त रहे, तृष्णा से भरे हुए रहे, परंतु वे पूरा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पूरा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति यदि ठीक से करी जाए तो वृंदावन में रहना निस्संदेह सार्थक और कल्याणकारी हो सकता है। तो जो प्रेम भाव से भरे हुए लोग हैं वे ही वृंदावन में जा सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जब तक राधा रानी की आज्ञा नहीं होती तब तक वृंदावन में प्रवेश कोई नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी भगवान के विरोधाभासी गुणों के बारे में कहते हैं, भगवान आपकी लीला आप ही जानते हो, आप एक ही हो, अद्वितीय हो, आपके जैसा कोई नहीं है। आप निर्गुण रूप में रहते हो परंतु अभी गोपवंश में सगुण दिखाई दे रहे हो। आप एक हो फिर भी आपके अनेक सखा हैं, जबकि आपके अलावा कोई है ही नहीं। जब अकेला व्यक्ति कोई कमरे में बैठा हो तो उसका सखा कैसे हो सकता है। तो आप ही सब कुछ हो। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आप अनंत हो, माने आप सब जगह हो, फिर भी आप इधर उधर घूम रहे हो। जो अनंत हो माने पृथ्वी के एक छोर से समझो दूसरे छोर तक जो व्यक्ति पहुंच जाए, इतना बड़ा कोई हो तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता कहाँ है।
और भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका ज्ञान अगाध है, आप अगाध बोध हो, फिर भी ग्वाल बाल और बछड़ों को ढूंढ रहे हो। जिसको सब कुछ पता हो उसे ढूंढने की क्या आवश्यकता है, ढूंढा तो उसे जाता है कोई चीज जिसके बारे में ज्ञान ना हो, खो गई हो। परंतु भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो कैसी विचित्र बात है। तो निस्संदेह भगवान में अनेक विरोधाभासी गुण हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अनेक स्थानों पर भगवान ने ऐसी विरोधाभासी बातें कही है, परंतु ठीक प्रकार से समझने से सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। अब ब्रह्मा जी अपने अभिमान को छोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए और भगवान की भावपूर्ण स्तुति करेंगे। किस प्रकार से पैरों में गिरे हुए हैं, तो जिस प्रकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सुंदरकांड के 32 नंबर के दोहे में और 33 नंबर की दोहे की पहली चौपाई में कहा है। हनुमान जी जब लंका से वापस आए तब चरण पर प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत, भगवान राम जी के चरणों में गिर गए हनुमान जी और कहा हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। और पैरों में गिर गए हैं तब कैसा भाव है, तो बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। हनुमान जी बार बार राम जी के चरणों में गिर रहे हैं, बार बार राम जी उठाना चाह रहे हैं, परंतु प्रेम भाव के कारण हनुमान जी उठ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही दशा ब्रह्मा जी की हो गई है, बार बार भगवान को प्रणाम करते हैं, बार बार उठते हैं फिर गिर पड़ते हैं। इस प्रकार भगवान की भाव विभोर होकर स्तुति करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने जो दिव्य स्तुति करी है उसका हम दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। यह स्तुति बड़ी ही दिव्य है, विस्तार युक्त है, महत्वपूर्ण है, इसलिए हो सकता है इस अध्याय के भी 3 या 4 भाग बन जाए। उसके पहले भाग को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कितने श्लोकों में की? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानने के बाद भी उन्हें गोपाल बालक ही क्यों कहते हैं? सत्संग और भगवान की कथा उन्हें जीतने का सहज साधन है, कैसे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्री ब्रह्मा जी भक्ति और ज्ञान में किसे श्रेष्ठ मानते हैं? श्री ब्रह्मा जी द्वारा भगवान के सगुण निर्गुण स्वरूप का विवेचन, केवल इस बात को मानने से पक्की मुक्ति हो जाएगी? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। श्री भगवान के शरीर से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, श्री भगवान हमारे अपराध किस प्रकार क्षमा करते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान हमारी शाश्वत माता है। नारायण शब्द का क्या अर्थ है? शुभ कार्यारंभ से पहले 4 बार नारायण 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 उच्चारण करने का क्या फल है? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी द्वारा भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार को बताया गया दिव्य मंत्र कौन सा है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 14वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए, वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए और भगवान श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 14वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई थी उसका श्रवण करेंगे। अब हम इसका प्रथम भाग सुनते हैं। यह स्तुति बड़ी ही विलक्षण और बड़ी है, इसका हम श्रवण करते हैं। हम सब का परम सौभाग्य है कि हमें भगवान की वाणी सुनने को मिली, जो कि श्रीमद् भगवत गीता है, और भगवान के प्यारे भक्त श्री ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की थी वह भी हमें सुनने को मिल रही है। वास्तव में ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह हम सभी जीवों के कल्याण के लिए, हम सभी जीवों का भला हो जाए इसीलिए की है। आइए ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की जो स्तुति की गई थी उसका श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ब्रह्मा जी ने इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की 40 श्लोकों में स्तुति करी है।
अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर छंदों का ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया है, दिव्य दिव्य भाव भरे हुए हैं ब्रह्मा जी के। आइए हम पहला श्लोक वसंत तिल का छंद में ब्रह्मा जी की वाणी में सुनते हैं। ब्रह्मोवाच नवमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य है और कोई संसार में नहीं है जिसकी स्तुति की जा सके। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षा काल के मेघ के समान सांवरा है। इस शरीर पर स्थिर बिजली की तरह झिलमिल झिलमिल करता हुआ आपका पीतांबर शोभा पाता है। जैसे बादल के ऊपर बिजली चमकती हुई सुंदर लगती है, ऐसे आपके सांवरे शरीर पर पीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। आपके गले में घुंघची की माला है और कानों में मकर की आकृति के बने हुए कुंडल है। सिर पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है। आपके वक्षस्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कौर है। बगल में बेंत और सिंगी तथा कमर की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है। आपके कमल जैसे सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश, मैं और कुछ नहीं जानता, बस मैं तो इन्हीं चरणों पर निछावर हूँ। फिर ब्रह्मा जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि देशे महित्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, आपका यह श्री विग्रह भक्तों की सभी लालसा अभिलाषा पूरी करने वाला है। यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद ही है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही, मुझ पर कृपा करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह शरीर पंचभूतों की रचना है? हे प्रभु, यह तो है प्राकृत शुद्ध सत्वमय है। मैं या और कोई समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकता। फिर आत्मानंदानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एकाग्र मन से भी कैसे जान सकता है। ब्रह्मा जी मानो संकेत कर रहे हैं कि जब इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष मानी मैं ब्रह्मा भगवान के बाल रूप शरीर का अनुमान नहीं लगा सकते, तो दूसरे प्राणियों के विषय में क्या कहा जाए। यदि मैं आपके बाल रूप शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो भला आपकी दिव्य लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ। इसलिए मानो ब्रह्मा जी संकेत करते हैं कि भगवान को जानने की आवश्यकता नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज यही कहा करते थे कि भगवान को जानना नहीं है, भगवान को तो मानना है। जिसे देखा नहीं है उसे मानना है और मानने के बाद अपने आप जान लिए जाएंगे। भगवान अपनी कृपा से अपनी मर्जी से ही जन्मा देंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा भी है कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जिसे भगवान जना देंगे वही जान पाता है, तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा। यही मानो ब्रह्मा जी हमें समझा रहे हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य रमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्तां स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवाङ्मनोभिर् ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयास न करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत महात्माओं के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है,
शरीर, वाणी और मन से विनय से नम्र होकर सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उस कथा को ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी ही नहीं सकते। यद्यपि आप पर त्रिलोकी में कोई भी कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर भी ऐसे भक्त लोग आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। इस श्लोक में उदपास्य शब्द स्पष्ट सूचित करता है कि मनुष्य को मानसिक चिंतन की विधि मन ज्ञान के द्वारा परम सत्य को समझने का तनिक भी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह निश्चित है कि इससे ईश्वर का अपूर्ण एवं निर्विशेष ज्ञान ही मिल सकता है। जीवंती शब्द सूचित करता है कि जो भक्त सदा भगवान के विषय में सुनता रहता है वह श्री भगवान के धाम में वापस जाता है, भले ही वह कुछ भी न करे, केवल भगवान की कथाएं सुनता रहे। कितना बढ़िया उपाय ब्रह्मा जी ने बता दिया। श्री सनातन गोस्वामी ने तनुवांग मनोभी माने शरीर, वाणी तथा मन द्वारा शब्दों की व्याख्या 3 प्रकार से की है, भक्तों के प्रसंग में, अभक्तों के प्रसंग में और जीते हुए के प्रसंग में। भक्तों के प्रसंग में वे कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा मानी मन से, वाणी से, कर्म से भगवान को जीतने में भक्त लोग समर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार वे भक्त अपने हाथों से भगवान के चरणों का स्पर्श कर सकते हैं, अपनी वाणी से भगवान को बुला सकते हैं और भगवान का चिंतन मात्र करके अपने मन के अंदर उन भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर सकते हैं। जो भक्त नहीं है उनके बारे में तनुवांग मनोभी का अर्थ इस प्रकार है कि अजित भगवान को कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु को अजित कहा जाता है, उन्हें कोई नहीं जीत सकता। और वे सूचित करते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति नहीं करते वे अपने भले ही कितना ही शारीरिक बल लगाए, कितनी भी वाणी की चतुराई लगाए या मानसिक रूप से कितने भी अपने आप को सशक्त समझे, परंतु परम सत्य भगवान को नहीं जीत सकते। सारे प्रयासों के बावजूद परम सत्य ऐसे लोगों की पहुंच के परे ही रह जाते हैं। कितना ही बल लगाएं, कितनी ही बढ़िया वाणी हो, कितना ही बढ़िया बौद्धिक स्तर हो, भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। इस शब्द का मानी तन, मन, वाणी, इनका यदि जीते हुए के प्रसंग में देखा जाए तो समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त माने जो सच्चे भक्त हैं उनके तन, मन, वाणी को जीत लेते हैं, भगवान के मन, वाणी को जीत लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का शरीर जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदा अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं यशोदा नंद बाबा इनके साथ भगवान खेल रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ जब भगवान खेलते तो समझो भगवान के मित्रों ने भगवान पर विजय प्राप्त कर ली, शरीर पर विजय। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भी जीत ली जाती है क्योंकि ये सदैव अपने भक्तों की महिमा का गान करते रहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का मन भी जीत लिया जाता है क्योंकि वे सदा अपने प्रिय भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। श्री भगवान की कथाओं को नमस्कार करते समय भक्त को चाहिए कि अपने हाथों तथा सिर से भूमि को स्पर्श करते हुए शरीर को सेवा में लगाए। यह श्रीमद् भागवत तथा श्रीमद् भगवत गीता और आजकल यदि देखा जाए तो विशेष रूप से श्री रामचरितमानस ऐसे दिव्य ग्रंथों एवं इन ग्रंथों का प्रचार करने वाले भक्तों की प्रशंसा करने में अपनी वाणी को लगाए। जो भगवान की कथाएं कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, वे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी वाणी का प्रचार करना चाहिए। इससे भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तथा श्री भगवान की कथाओं का श्रवण करते समय आदर से तथा आनंद का अनुभव करने में अपने मन को लगाना चाहिए। इस प्रकार जिस निष्ठावान भक्त ने भगवान के बारे में थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया वह भगवान को जीत सकता है और उनके पास शाश्वत जीवन बिताने के लिए भगवत धाम वापस भी जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ हमारे कल्याण के लिए बहुत बढ़िया उपाय बता दिया है। भगवान की कथाएं सुनते रहे और जो कथा सुनते हैं वे दूसरों को सुनाते रहे। जैसे कोई श्रीमद् भागवत की कथा करवाता है तो उसको बहुत सारा धन खर्चना होता है, कई लोगों को बुलाते हैं कथा सुनने के लिए क्योंकि वो सोचते हैं जितने लोगों को कथा सुनाएंगे उतना हमें लाभ होगा। उसी प्रकार ये कथा जो आप लोग सुन रहे हो, हम सभी सुन रहे हैं, उसको यदि आप जितना प्रचार करोगे तो समझो कि आपका काम तो हो गया, निश्चित रूप से भगवान की कृपा से कल्याण हो जाएगा। ये स्वयं ब्रह्मा जी के वचन हैं। फिर ब्रह्मा जी छंद बदल करके वंशस्थ छंद में भगवान की स्तुति करते हैं। श्रेय श्रुतिं भक्ति मुदास्यते विभो क्लेशन्ति ये के
वलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथास्तु लतुषावघातिनाम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है, माने उद्गम है। जो लोग आपकी भक्ति को छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रम उठाते हैं और दुख भोगते हैं, उनको बस क्लेश ही क्लेश मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलेगा। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है, चावल का दाना हाथ नहीं आने वाला है। अब ब्रह्मा जी ने तो कह दिया कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ काम है। परम पुरुष की प्रेमा भक्ति प्रत्येक जीव का सहज तथा शाश्वत कर्म है। यदि कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को छोड़कर निर्विशेष ज्ञान के माध्यम से तथाकथित प्रकाश की खोज करता है, तो बनावटी प्रक्रिया का अनुसरण करने से मिलने वाले क्लेश के अलावा कुछ भी उसके हाथ नहीं लगता। कोई मूर्ख व्यक्ति थोथी भूसी को कितना ही क्यों न पीटे, किंतु वह उसमें से आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की शरण में गए बिना अपने मन को बारंबार ज्ञान की खोज में लगाता है, वह समझो कि मूर्ख है, क्योंकि ज्ञान का सार तथा लक्ष्य तो भगवान ही है। जिस तरह की खेती के सारे प्रयासों का एकमात्र लक्ष्य अन्न प्राप्त करना है, वैदिक ज्ञान या यूं कहें कि ईश्वर विहीन भौतिक विज्ञान थोथी भूसी के समान है। कोई तर्क कर सकता है कि योगाभ्यास द्वारा या निर्विशेष ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य को प्रतिष्ठा, धन, योग शक्ति या निर्विशेष मुक्ति का लाभ हो सकता है, किंतु ये तथाकथित लाभ व्यर्थ हैं, क्योंकि इनसे जीव को परमेश्वर की प्रेमा भक्ति करने का वैधानिक पद प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे लाभ क्षणिक होते हैं, क्योंकि ये जीव की सारभूत मूल प्रकृति के लिए अनावश्यक होते हैं। जैसा कि नृसिंह पुराण में एक बहुत बढ़िया बात आई है, वहां लिखा है, पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तो ये स्वकृतलभ्येषु वदैव सत्सु भक्त्या सुलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्यै किमर्थं क्रियते प्रयत्नः। जब आदि पुरुष भगवान सहज ही उपलब्ध होने वाली वस्तुओं से राजी हो जाते, जैसे एक पत्ते से, एक फूल से, अथवा एक फल से, अथवा कुछ न मिले तो केवल जल से ही भगवान राजी हो जाते हैं, तो फिर मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। मानो भगवान ये कहना चाह रहे हैं, संत महात्मा ये कहना चाह रहे हैं कि जब भगवान पत्र पुष्प से राजी हो जाते हैं तो इतना ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया साधन बता दिया। उन्होंने कहा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस संबंध में सबसे बड़ी ताकत है, ये संबंध हमारा कल्याण कर देगा। सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का ने कह दिया कि मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा। यहाँ तक कि उन्होंने तो एक बार कहा था, भगवान से कहना चाहिए, हे नाथ मैं आपका भजन करना चाहता हूँ, परंतु मेरा मन आपके भजन में लगता नहीं और मुझसे भजन होता नहीं, परंतु फिर भी आप अपनी कृपा से मेरा कल्याण कर सकते हो। तो भक्ति बड़ी ही सहज है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस उत्तरकांड में कहा है, भुसुंडी जी के मुख से कहलवाया है कि भक्ति स्वतंत्र है, सभी गुणों की खान है। मिलती कैसे है? बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग के बिना भक्ति मिलती नहीं। इसलिए भगवान की कथा सुने, सुखदेव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के भगवान के वचन, अन्य अन्य महात्माओं के वचन सुनेंगे तो निस्संदेह भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि भगवान की भक्ति में सेवा की विधि अत्यंत सरल है, लेकिन उद्दंड बद्ध जीवों को भगवान के सामने पूरी तरह विनम्र बनने, 24 घंटे उनकी सेवा में लगे रहने में ज्यादा कठिनाई होती है। ऐसे पथ से भ्रष्ट जीव जो भगवान की अवज्ञा करके भोग करना चाहते हैं, उनके लिए भक्ति भाव अभिशाप है। जब ऐसे उद्दंड जीव ज्ञान, तप तथा योग जैसे गर्वित प्रयासों से श्री भगवान की शरण ग्रहण करने से बच निकलना चाहते हैं, तो वे ईश्वर के सशक्त नियमों द्वारा भौतिक संसार में वापस लौटा दिए जाते हैं और फिर संसार नामक भवसागर में डुबो दिए जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी वंशस्थ छंद में आगे कहते हैं,
पुरेह भूमन् बहवोऽपि योगिनस् त्वदर्पितेह निजकर्मलब्धया विबोध्य भक्त्यै वकथोपनीतया प्रभेदिरेञ्जो च्युतते गतिं पराम। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे अच्युत, हे अनंत भगवान, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं। जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक सभी कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हो गई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। फिर से ब्रह्मा जी वही उपाय बता रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान के अर्पित करते जाए। भगवान श्री कृष्ण का आदेश भी यही है। श्रीमद् भगवद गीता 9वां अध्याय 27वां श्लोक, जहाँ भगवान कहते हैं, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। जो कुछ करते हैं, जो खाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं, जो तपस्या करते हैं, सब भगवान के अर्पित करते जाएं और दूसरे उपाय भगवान की कथा सुनते जाएं। इससे भगवान की भक्ति प्राप्ति ही हो जाएगी। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, तथापि भूमन् महिमा गुणस्यते विबोधुमर्ह त्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात् स्वानुभवादरूपतो यनान्यबोध्यात् मतया न चान्यथा। ब्रह्मा जी कहते, हे अनंत, आपके सगुण निर्गुण दोनों ही स्वरूप बताए गए हैं। इन दोनों का ही ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्धांतःकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकारता घटपटादि रूप के समान ये नहीं है, प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार यह ब्रह्म है, मैं ब्रह्म को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं है, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। फिर ब्रह्मा जी छंद बदलते हैं। उपजाति छंद में कहते हैं, गुणात्मनास्तेऽपि गुणान् विमातुम् एतावतीर्णस्य कैशिरेस्य कालेन यैर्वा विमितः सुकल्पैर्भूपांशवः के मेकाद्युभासः। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकण मनी ओस की बूंदे और उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक गिन डाला है, उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं। सो भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि श्री भगवान हर जीव के लाभ के लिए एक विशिष्ट आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करते हैं। चूंकि इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, इसलिए श्री भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक जीव श्री भगवान को विशिष्ट रूप से जान सकता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, भले ही सबसे विद्वान कोई व्यक्ति हो, पृथ्वी, हिम तथा प्रकाश के कणों की गिनती कर ले, किंतु तो भी वे श्री भगवान के गुणों को समझ नहीं पाएंगे। इस उदाहरण में पृथ्वी, हिम माने जो ओस की कणें हैं, और प्रकाश उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते, कम होते जाते, धीरे धीरे सूक्ष्म रूप धारण करते जाते हैं। इसलिए उनके अनंत कणों की गणना कर सकना एक प्रकार से बड़ा कठिन है। कहा जाता है कि भगवान शंकरषण ने अर्थात शेषनाग जी ने पृथ्वी के ही नहीं अपितु ब्रह्मांड भर के परमाणुओं की संख्या की गणना कर रखी है। वे प्रत्येक कण को जानते हैं। फिर भी शंकरषण जैसे व्यक्ति, शेषनाग जी जैसे व्यक्ति, जो कि अनादिकाल से श्री भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान करते आ रहे हैं, उन गुणों की गणना के अंतिम दौर में वे भी नहीं पहुंच पाए। तो साधारण लोग तो
किस प्रकार कह सकते हैं कि हमने बहुत कथा कह ली अथवा बहुत कथा सुन ली। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बड़ी ही विशेष बात कहते हैं, हमें करना क्या चाहिए, मुक्ति कैसे मिल जाए, इसका बहुत बढ़िया उपाय ब्रह्मा जी कहते हैं। बड़ा ही विशेष श्लोक है। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले इस श्लोक का बहुधा प्रयोग किया करते हैं और अनेक स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, उसी भाव को लेकर यह श्लोक है। भक्त को करना क्या चाहिए, बड़ा सरल उपाय ब्रह्मा जी बताते हैं। ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो मनुष्य भक्त क्षण क्षण भर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है, हर समय यही कहता रहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो यही कहता रहे, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर तो रहे हो आप पर नाम मेरा हो रहा है। ये बहुत बढ़िया बात है। प्रारब्ध के अनुसार जो सुख या दुख मिल जाए उसे निर्विकार मन से भोग ले। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के सामने अपने आप को किस प्रकार समर्पित करता है, एकदम प्रेम से भरा हुआ हृदय, लबालब हृदय, वाणी इतनी प्रसन्न रहे जैसे कोई निर्धन व्यक्ति को बहुत धन मिल गया हो, अचानक से कह दे किसी बेरोजगार व्यक्ति को कि तुम्हारी नौकरी लग गई सरकारी, तब उसकी वाणी में जो गदगदता आती है, बोला नहीं जाता। ऐसे भक्त को भगवान के चरणों में पड़े रहना चाहिए। शरीर इतना पुलकित रहे, एक एक रोम रोम खड़ा हो जाए, जैसे कोई आनंद की खबर मिल जाए तो शरीर का एक एक रुवाड़ी रोम खड़ा हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में पड़ा रहे। इस प्रकार जो भक्त अपना जीवन बिताता है वह व्यक्ति परम पद का अधिकारी हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र हुआ करता है। श्रीधर स्वामी जी श्रीमद् भागवत के अद्भुत व्याख्याकार हुए, विलक्षण व्याख्या करी उन्होंने कहा, जिस प्रकार वैद्य पुत्र को पिता का उत्तराधिकारी बनने के लिए केवल जीवित रहना होता है, बस मरे हुए को नहीं मिलेगा, जीवित को मिलेगा, उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति योग के नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति को ही अपने प्राणों का आधार बना लेता है, उसे स्वतः भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह भगवत धाम अर्थात अपने घर वापस चला जाता है। अब इससे सरल उपाय क्या मिल सकता है जी, कि भगवान की कथा सुनता रहे और भगवान में जुड़ा रहे, फिर अपने आप मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर सुसमीक्षमाण शब्द विशेष है। भक्त अपने पूर्व जन्म के पापों के कष्टों के कारण फलों को भोगते हुए भी भगवान की कृपा की ही प्रतीक्षा करता है। हर एक बात में यही समझता है भगवान की कृपा है, बढ़िया तरह से सुसमीक्षा करते हुए भगवान की कृपा को समझता है। निस्संदेह हम भगवान की कृपा को समझ नहीं सकते, भगवान इतने कृपालु हैं, हमें वर्तमान में समझ में ना आए, परंतु निस्संदेह भगवान की कृपा है और प्रत्येक कार्य भगवान की कृपा से ही होता है। जो हो रहा है कृपा से ही हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, जो भक्त भगवान की शरण में चला जाए उसे पूर्व कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शरण में आए हुए के सारे पाप छुट्टी कर देते हैं भगवान। फिर भी चूंकि भक्त के मन में अपनी पूर्व पाप मनोवृत्ति के अवशेष बाकी रह जाते हैं, इसलिए श्री भगवान कभी कभी अपने भक्त को थोड़ा बहुत दंड देते हुए दिखाई देते हैं, जो पाप के फलों जैसा लग सकता है। ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का उद्देश्य जीव की उस प्रवृत्ति को सुधारना है जिससे वह भगवान के बिना भोग करना चाहता है। इसलिए किसी पाप कर्म के लिए विशेष दंड दिया जाना उस मनोवृत्ति को कम करने के लिए होता है जिससे वह कर्म किया हुआ होता है।
यद्यपि भक्त भगवान की भक्ति के अधीन रहता है, किंतु जब तक वह भगवान की भक्ति में पूरी तरह दक्ष नहीं हो लेता, तब तक उसमें इस संसार के झूठे सुख को भोगने की थोड़ी थोड़ी इच्छा रह जाती है। इसलिए श्री भगवान इस बची हुई भोग प्रवृत्ति को मूल सहित नष्ट करने के लिए विशिष्ट स्थितियां उत्पन्न करते हैं। निष्ठावान भक्त द्वारा भोगा जाने वाला यह दुख कर्मों का फल नहीं होता, प्रत्युत यह श्री भगवान की विशिष्ट कृपा होती है कि वे उसे भौतिक संसार छोड़कर भगवत धाम वापस जाने की प्रेरणा देते हैं। निष्ठावान भक्त भगवान के धाम अपने घर जाने के लिए इच्छुक रहता है, इसलिए वह खुशी खुशी श्री भगवान के दयापूर्ण दंड को स्वीकार करता है और मन वचन कर्म से श्री भगवान को आदर देता है, नमस्कार करता है। श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए श्री भगवान का ऐसा प्रामाणिक दास माने भक्त ईश्वर का वैध पुत्र बन जाता है, लेजिटिमेट सन बन जाता है, जैसा कि यहाँ दाय भाग शब्दों से सूचित होता है। इस प्रकार स्वयं अग्नि बने बिना कोई भी व्यक्ति सूर्य के पास नहीं जा सकता, वैसे ही कठोर शुद्धिकरण विधि का पालन किए बिना कोई परम पवित्र भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। यह शुद्धिकरण भले ही कष्ट जैसा दिखाई दे, किंतु यह श्री भगवान के हाथों किया गया उपचार ही होता है। जैसे कोई अग्नि रूप होकर अग्नि के पास सूर्य के पास जाएगा तो जलेगा नहीं, और यदि दूसरे रूप में अग्नि के पास किसी भी प्रकार से सूर्य के पास जाएगा जल जाएगा। रामायण में कथा आती है कि जैसे एक बार जटायु और संपाति ये दो गरुड़ थे, पक्षी थे, ये भगवान सूर्य के पास जाने के विचार से उड़ के गए। जटायु तो वापस आ गए थे, लेकिन संपाति के पंख जल गए थे। यहाँ पर ब्रह्मा जी के कहने का भाव यही है कि जब तक हम भगवान के नहीं हो जाएंगे तब तक हम पूरी तरह से भगवान की कृपा को अनुभव नहीं कर सकेंगे। एक शेर होता है, उसे जंगल के सारे प्राणी डरते हैं, परंतु जो उसका बच्चा होता है वह नहीं डरता है। जैसे भगवान श्री विष्णु जब नृसिंह रूप में अवतरित हुए थे तब सारे लोग भयभीत हो गए थे, परंतु प्रहलाद जी जो थे वो भगवान के प्रेमी भक्त थे, वे बिल्कुल नहीं डरे, वे सीधा भगवान के चरणों में गिर गए। तो मानो ब्रह्मा जी यही कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में पड़ा रहे, भगवान की कृपा को अनुभव करता रहे, निस्संदेह मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। अब आगे ब्रह्मा जी क्या भाव देते हुए भगवान की स्तुति करते हैं, इसको हम अगले भाग में जानेंगे। भगवान की जो भागवत जी की स्तुतियां हैं वो ऐसी विलक्षण हैं, उनमें इतने गहरे गहरे भाव हैं, किसी भी भाव को छोड़ना संभव नहीं लगता है। इसलिए भले ही 2 या 3 या 4 भागों में हमें एक एक अध्याय को सुनना पड़े, परंतु हम सभी भावों को लेकर ही भगवान की इस कथा का प्रचार करेंगे, गायन करेंगे। यह कथा ऐसा संग्रह तैयार हो रहा है जो केवल श्री हरि कृपा से, उन्हीं के आदेश से ही हो रहा है। हमने तो वैसे भी अभी यही सुना है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो भगवान की कृपा से ये काम हो रहा है। श्रोताओं के समय को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक वीडियो को एक निश्चित मात्रा में रखने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित समय से में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आगे के इसी 14वें अध्याय के ब्रह्मा जी की स्तुति के 9वें श्लोक से हम श्रवण करेंगे।